स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं खास खबर। स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई। बीजेपी की तरफ से ये स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है और इसमें नाम कौन कौन से हैं। कुल 30 स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को यह लिस्ट भेज दी गई है। शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, इन सब के नाम शामिल हैं। सिंधिया का भी नाम शामिल है। सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर और साध्वी प्रज्ञा का लिस्ट में नाम ही नहीं। वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, दुष्यंत कुमार गौतम, विनय सहस्त्रबुद्धे, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय, धर्मेंद्र प्रधान, उमा भारती और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रभात झा, नंद कुमार सिंह चौहान, राकेश सिंह, सत्यनारायण जटिया, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे, सुधीर गुप्ता, कृष्ण मुरारी मोघे, सुहास भगत, हितानंद शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, जगदीश देवड़ा, कमल पटेल, यशोधरा राजे सिंधिया, जयभान सिंह पवैया और उमाशंकर गुप्ता। ये स्टार प्रचारकों की सूची आपको बता रहे हैं। और किसका नाम कौन से नंबर पर, यह भी आपको बता रहे हैं। 5वें नंबर पर नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है। 6ठे नंबर पर थावरचंद गहलोत का नाम है। 7वें नंबर पर कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। 8वें नंबर पर धर्मेंद्र प्रधान का नाम है। 9वें नंबर पर उमा भारती का नाम है और इसके बाद 10वें नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है। प्रज्ञा ठाकुर का नाम इसमें नहीं है। भोपाल सांसद का नाम इसमें नहीं है। स्टार प्रचारकों की सूची में भोपाल सांसद को नहीं रखा गया है। इलेक्शन कमीशन को यह सूची सौंप दी गई है। स्टार प्रचारकों की सूची जो 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे पार्टी के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर। और इसी को लेकर कांग्रेस ने तंज भी कस दिया है। प्रचारकों की सूची बीजेपी की तरफ से जारी हुई, कांग्रेस की तरफ से तंज किया गया। सूची में सिंधिया 10वें नंबर पर है और साध्वी का नाम ही नहीं है, तो इस पर तंज कसा गया है। साध्वी प्रज्ञा का नाम नहीं होने पर कांग्रेस की तरफ से तंज कसा गया है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में इज्जत बचाने के लिए सबसे ज़्यादा वर्चुअल तो प्रधानमंत्री जी से काम करवाया जा रहा है और उन्हें स्टार भी नहीं माना जा रहा है। और फिर दूसरे जिस सितारे को बड़े ढूंढ के लाए और जिसके माध्यम से सरकार गिराई और जिसका बार बार जो है सजदा करके एहसान मध्य प्रदेश की भाजपा और मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि जे ना होते तो सरकार न बनती, उन सिंधिया को भी 10वें 15वें नंबर पर डाल रखा है स्टार समाज की प्रचारकों की सूची में। इससे लगता है कि जो आभा मंडल है सिंधिया का वो लगभग मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया है और प्रधानमंत्री को जो है वो भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन कमीशन में जसवंत जाटव की कांग्रेस ने शिकायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस ने यह शिकायत की है। आपको बताएं कि दुर्गा उत्सव के नाम पर रिश्वत बांटने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है जाटव पर। चंदा देने के नाम पर वोट की अपील की है और कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इसको लेकर बयान भी दिया है और कहा है कि ये सीधे सीधे आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। हुआ क्या, वीडियो पहले देखिए। अबे माता पधारो, 10,000 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा। माता भैया पधार दो माता और तू भजन का भाई तुम्हें बदनाम ठीक है भाई साहब। माता मैया बोलो, माता रानी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, वीरेंद्र रघुवंशी, अब सब वोट दादियों नहीं, सबकी गुदी मचको। कोई नोट बांट रहा है, कोई साड़ियां बांट रहा है, कोई कलश बांट रहा है, कोई यात्राएं निकाल रहा है। अब ताजा जो वीडियो सामने आया है वो करेरा के विधायक जसवंत जाटव का है। उनके साथ कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी नजर आ रहे हैं।
मतदाताओं को खुला प्रलोभन दे रहे हैं। दुर्गा महोत्सव के लिए 10,000 रुपए की राशि दे रहे हैं, साथ ही धमका भी रहे हैं कि यदि वोट नहीं दिए गए तो गुत्थी दबा दूंगा। तो पूरी तरह से ये आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है, मतदाताओं को प्रलोभन देने का मामला है, मतदाताओं को धमकाने का मामला है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके आज हमने चुनाव आयोग में शिकायत करी और शिकायत करके मांग करी कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ते हैं, अगले खबर की बात करते हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर तीखा हमला बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान को असली हीरो बताया और कमलनाथ को खलनायक बता दिया। कमल पटेल ने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ को मुंबई जाना चाहिए और बॉलीवुड में एक्टिंग करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक को विलेन की तो दूसरे को कार्टून की एक्टिंग करनी चाहिए। सिंह चौहान ओरिजिनल हीरो है। उन्होंने जनता का दिल जीता, विश्वास जीता और विकास किया है। संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और इसलिए ओरिजिनल हीरो है, असली हीरो। जनता का, समाज का सेवक है, बच्चों का मामा है, युवाओं का हृदय सम्राट है, किसानों का मसीहा है। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए काम किया है और इसलिए सभी 7.5-8 करोड़ जनता का वो आंखों का तारा है और इसलिए वो हीरो है। कमलनाथ जी, तुमने धोखेबाज हो, तुम सबसे बड़े झूठेले हो। तुमने जनता को धोखा दिया, तुमने किसानों को धोखा दिया, तुमने युवाओं को धोखा दिया, तुमने बुजुर्गों को धोखा दिया, तुमने महिलाओं को धोखा दिया, तुमने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को धोखा दिया और इसलिए तुम सबसे बड़े धोखेबाज और तुम खलनायक हो। राहुल गांधी और कमलनाथ ये फिल्मों में जाके एक्टिंग करें, एक कार्टून का एक्टिंग करें और तुम विलेन की एक्टिंग करो। शिवराज सिंह चौहान तो मध्य प्रदेश में राज करेगा, मुख्यमंत्री है और रहेंगे और वो हीरो हैं, जनता के दिल के हीरो हैं, सबके हैं, ओरिजिनल हीरो हैं क्योंकि उन्होंने हीरो का काम किया है और तुमने हमेशा विलेन का काम किया है। और इधर प्रदेश की राजनीति में साधु शैतान के बाद अब मर्यादा पुरुषोत्तम की भी एंट्री हो गई। बीजेपी के मैं भी शिवराज कैंपेन के जवाब में कमलनाथ ने मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने यह पोस्टर बीजेपी के साधु शैतान वाले पोस्टर के बाद जारी किया है। इस पोस्टर के जरिए उसने बीजेपी को सत्ता हरण करने वाला रावण बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि उपचुनाव की लड़ाई सत्ता हरण करने वाले रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम के बीच है। बताएं कि सीएम शिवराज ने कल कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कैंपेन की शुरुआत की थी और कहा था कि अगर गरीब होना गुनाह है तो मैं भी शिवराज। इस कैंपेन के शुरू होने की जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्विटर पर #मैं भी शिवराज करके दी थी। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लग गया है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महासचिव राजेंद्र गुर्जर ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, बीजेपी का दामन थाम लिया। गुर्जर ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग और टिकट वितरण में उपेक्षा के आरोप लगाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के बाद दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ले ली। आपको बताएं कि प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग है और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। अनूपपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, अधिवक्ता चंद्रकांत पटेल मौजूद थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए शासन की गाइडलाइन के मुताबिक 3 व्यक्ति ने ही उपस्थित होकर नामांकन दाखिल किया। छतरपुर की बड़ा मलेरा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुख्य मुद्दे गायब हैं। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला बोल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती को फर्जी संत बता दिया। लोधी ने कहा है कि भगवा कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। वहीं लोधी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की प्रत्याशी रामसिया भारती ने कहा है कि किसी के कहने से कोई फर्जी संत नहीं हो जाता और चुनाव में लोधी को ये पता चल जाएगा। जो घालमेल है वो नहीं होना चाहिए। धर्म अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है। राजनीति धर्म के साथ होना चाहिए, परंतु धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। इस बार भगवा के सामने भगवा को उतारा गया है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? भगवा पहनने से मैं बार बार कहता हूँ, भगवा पहनने से भी संत नहीं हो जाता। कंप्यूटर बाबा घूम रहे हैं, मिर्ची बाबा घूम रहे हैं, ऐसे बहुत से बाबा घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो संत हूँ और जिन्होंने कहा है तो वो तो कहते ही रहते हैं। आपको फर्जी संत बताया?
हाँ, तो वो तो अब आगे जब आएंगे जनता के बीच में तो सब समझ में आ जाएगा, और इसका कोई निराकरण थोड़ी होता कि कोई फर्जी है कि क्या है। एक्शन में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। गृह विभाग की बैठक से पहले उन्होंने बड़ी कार्रवाई की। एसडीओपी और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। महिला अपराध पर लापरवाही पर यह कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में तत्काल प्रभाव से यह निलंबन कर दिया गया। डीजीपी ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गृह विभाग की बैठक से पहले यह कार्रवाई की गई। आगे बढ़ेंगे। सीएम की समीक्षा बैठक हुई है और गृह विभाग की उन्होंने समीक्षा बैठक लेनी शुरू कर दी है। भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जिसमें गृह मंत्री, डीजीपी भी मौजूद हैं और कई बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। सीएम हाउस में यह बैठक चल रही है। लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर न्यूज 18 ने भी सवाल उठाया था कि आखिर छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है। लगातार अपराध हो रहे हैं, आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में राजधानी रायपुर में एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामूली सी बात हुई और इसके बाद सरकार की काफी आलोचना हो रही है और इस बीच अब मुख्यमंत्री को ये समीक्षा बैठक करनी पड़ रही है, जिसमें कई बड़े अधिकारी, डीजीपी, गृह मंत्री खुद शामिल हैं। इधर रायपुर से खबर बता रहे हैं, मरवाही में चुनावी शंखनाद अब देखने को मिल रहा है और गर्माहट देखने को मिल रही है। चुनावी सुर्खियां यहां पर बन रही हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मरवाही जाने वाले हैं। शाम 7 बजे बिलासपुर के लिए वो रवाना होंगे और बीजेपी प्रत्याशी की नामांकन रैली में कल सुबह 9:30 बजे वो शामिल होंगे। गौरेला पेंड्रा मरवाही डॉक्टर गंभीर सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी नामांकन रैली में वे शामिल होंगे। इस दौरान आम सभा को भी डॉक्टर रमन सिंह संबोधित करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने इस बीच एक भावनात्मक पत्र लिखा है। इस बार वो जन्मदिन नहीं मनाएंगे, कोरोना के कारण अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे और इसको लेकर उन्होंने एक भावनात्मक पत्र लिख दिया है। जनता और कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा है और लिखा है इस पत्र में कि आपका स्नेह ही मेरा अस्तित्व है। कोविड-19 की वजह से वो अपने जन्मदिन को नहीं मनाने वाले। मुंगेली से खबर आपको बता रहे हैं, ऋचा जोगी की जाति के मामले में ऋचा जोगी की मांग को खारिज किया जा सकता है। ऋचा जोगी ने दस्तावेज पेश करने के लिए दरअसल और वक्त की मांग की थी। कोविड-19 का हवाला ऋचा जोगी की तरफ से इस बात में कहा गया था। जब उनसे जवाब पेश करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 है और ऐसे में उनको जवाब पेश करने के लिए थोड़ा और वक्त, थोड़ी और मोहलत मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि और मोहलत नहीं दी जाने वाली। छानबीन समिति की समीक्षा मामले में अभी जारी है और आज कोई फैसला आ सकता है। अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस भयभीत है, कांग्रेस को खुद पर भरोसा नहीं, चुनावी मैदान में सभी को आने देना चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए किसी को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन जब से मैं देख रहा हूं केवल जाति प्रमाण पत्र के पीछे लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है। इधर राजधानी में कोकीन सप्लाई मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोकीन सप्लाई मामले में लड़की जो पकड़ी गई है ये मॉडलिंग करती है और मॉडलिंग के साथ साथ ये डीजे का भी काम करती है, लेकिन साथ ही ये राजधानी के कई होटल में परफॉर्म करने के साथ ही हाई प्रोफाइल पार्टियों में कोकीन की सप्लाई करती थी। ये भी बात सामने आई है। रईस जादों पर इस मॉडल की नजर रहती थी। और वहीं ड्रग सप्लाई मामले में पकड़ी गई मॉडल और डीजे निकिता पांचाल की गिरफ्तारी के बाद कुछ और युवतियों की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस को जांच के दौरान इनके द्वारा ड्रग सप्लाई किए जाने के अलावा सेक्स रैकेट चलाने के भी लिंक मिले हैं, जिस पर भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 15 लोगों के मोबाइल की जांच की जा रही है। इन मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया ताकि इस मोबाइल से डिलीट डेटा को भी रिकवर किया जा सके। पुलिस जल्द ही इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है।
कोकीन मामले में कल ही पुलिस ने एक लड़की को गिरफ्तार किया है, भिलाई की रहने वाली है। इसकी गिरफ्तारी के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी कई लड़कियां इसमें शामिल हैं। हालांकि पुलिस को जो फ़ोन की जांच की जा रही है उसमें करीब 11 लड़कियों के नाम सामने आए हैं जो न केवल ड्रग्स पैडलिंग के काम में लगे हुए थे बल्कि कहीं ना कहीं जो सेक्स रैकेट का धंधा इनके द्वारा चलाया जा रहा था, इस तरीके की जानकारी भी पुलिस को पास निकल कर सामने आ रही है। बहरहाल पुलिस करीब 15 मोबाइल की जाँच कर रही है, जिनको जब्त करने के बाद से जो है पुलिस इन मोबाइल्स की जाँच कर रही है और इसमें से जो डेटा जो है डिलीट किया गया होगा उसको भी रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। जाहिर तौर पर कोकीन का जो मामला है, इस मामले में अब तक जो है बड़ी संख्या में करीब 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। पुलिस लगातार जांच कर रही है इस मामले में। न केवल रायपुर, बिलासपुर बल्कि भिलाई तक के लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि ड्रग्स पैडलिंग का काम करते थे। वहीं एक नया एंगल जो निकल कर सामने आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो लड़कियां इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा सेक्स रैकेट चलाने की जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस पूछताछ करेगी। बड़ी बड़ी पार्टियों में जो लड़की कल निकिता पंचाल पकड़ी गई है वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती थी और कहीं ना कहीं एक तरीके से युवाओं को जो है अपने झांसे में लेने का प्रयास करती थी और उनको ड्रग एडिक्ट बनाती थी। बताया ये भी जा रहा है कि पहल इनके द्वारा जो है फ्री में पैकेट दिए जाते थे कोकीन के, ताकि लोगों को उसका शौक लगे, युवाओं को उनका शौक लगे और उस शौक लगने के बाद जो है बाद में महंगे दामों में इनको कोकीन बेचा जाता था। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में जांच तो कर रही है और भी बहुत सारे लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन इस मामले में जिस तरीके से 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लगता है अभी और भी बहुत सारी मछलियाँ हैं जिनको पकड़ना पुलिस के लिए कहीं ना कहीं चुनौती है और बहुत जल्द, हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि वो ऐसे मामलों में बहुत से लोगों की और भी गिरफ्तारी करेगी। इधर क्वींस क्लब गोलीकांड के मामले में क्वींस क्लब के बार का टेंडर रद्द किया जा सकता है। आबकारी विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। संचालक के जवाब से आबकारी विभाग संतुष्ट नहीं है और ऐसे में बार का लाइसेंस रद्द होने की कार्रवाई की जा सकती है। लॉकडाउन के दौरान आपको बताएं कि शराब परोसी गई थी, यहां बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब यहां गोली चल गई थी। किसी बात को लेकर दो पक्षों का विवाद हो गया था और गोली चल गई थी। गोली चलने की खबर जैसी पुलिस को मिली और पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की तो पता चला कि गोली इसीलिए चली क्योंकि जो दो लोग यहां पर पहुंचे थे बर्थडे पार्टी मनाने के लिए, लॉकडाउन में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए, उनके बीच विवाद हुआ था और इसके बाद पूरी जो लाइन है उस पर पुलिस ने काम किया और अब यह कहा जा रहा है कि क्वींस क्लब जहां ये पार्टी चल रही थी उसका बार का टेंडर निरस्त हो सकता है। और वक्त एक ब्रेक का है। उज्जैन के खारा कुआं में एक साथ मिली 2 लाशों से यहां सनसनी फैल गई। पुलिस ने जब मामले में तहकीकात शुरू की तो उस इलाके में कई और लोग बदहवास और बेहोशी की हालत में पाए गए। प्राथमिक तौर पर पुलिस को इन लोगों के द्वारा एक ही जगह से शराब खरीदने की जानकारी मिली है और इसीलिए जहरीली शराब के सेवन की आशंका जताई गई है। फिलहाल मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और बाकी जो लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतकों की मौत की वजह का खुलासा हो पाएगा। दो भिखारी मर गए हैं, इसलिए आए यहाँ पे। एक का नाम विजय है और एक का नाम पता भी किया तो शंकरलाल मालूम पड़ा है। एक पिपलो का गाँव दौड़ारी का रहने वाला है। अब इसके परिवार को बुला रहे हैं, उनको पीएम करवाएंगे। जहरीली शराब की ऐसा कुछ पसंद है तो दोनों ही है। एक तो भिखारी हमेशा रहता ही है, विजय नाम का तो यही घूमता रहता है, मतलब अभिजीत है, आधा पागल टाइप है वो, तो उसकी हो गई। नहीं शराबी तो है, शराब इतना रहता कि नहीं कर सकते। बालाघाट में एक मनचले शराबी को जमकर सबक सिखाया गया। महिला ने शराबी को खंभे से बांधा, उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। महिला ने इसीलिए इस शराबी को पीटा क्योंकि शराब के नशे में धुत होकर महिला के घर में घुसकर वो छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद महिला ने उसे सबक सिखाया। बॉलीवुड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की छापेमारी हुई है। निदेशक प्रोड्यूसर दिनेश विजान के लोकेशन पर छापा पड़ा है और अन्य लोगों की लोकेशन पर भी ईडी ने छापेमारी की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल 4 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। फिल्म राब्ता के निदेशक हैं दिनेश और राब्ता में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अभिनय किया था। एक ये बड़ी खबर, ईडी ने छापेमारी की है।
और जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, तैयब अली चौक पर हंगामा हो देखने को मिला है। कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाई है। काले झंडे और चूड़ियां लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे थे कांग्रेसी। कोरोना मरीजों से निजी अस्पतालों के द्वारा मनमानी वसूली का विरोध किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर करना पड़ा। स्थिति इतनी पुलिस के लिए काबू करने की स्थिति जब पैदा हुई तो पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यह हंगामा, कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे थे। और ये पूरा मामला आपको बता दें कि निजी जो अस्पताल हैं इनके द्वारा मनमानी वसूली जो की जा रही कोविड के नाम पर, कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पर, इसको लेकर लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। और पहले भी प्रदर्शन किया गया है, पहले भी सवाल उठाए गए हैं, पहले भी प्रशासन से कहा गया कि इसको लेकर सख्ती बरतने की आवश्यकता है। लोगों से पैसे की लूट की जा रही है इलाज के नाम पर और मनमानी रकम वसूली जा रही है। आपको बताएं कि इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि रेट लिस्ट बाकायदा टंगी होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि न केवल रिसेप्शन पर रेट लिस्ट होनी चाहिए, बल्कि अगर ऐसे मामले जहां पर ज़्यादा रकम वसूली जाती है, ऐसे मामलों के निपटारे के लिए एक सेल का गठन भी किया जाना चाहिए। सरकार को इसको लेकर निर्देश दिए। इस बीच जबलपुर में ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं ये कलेक्ट्रेट का घेराव इसी बात को लेकर करने जा रहे थे, क्योंकि लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। जबलपुर में लोगों से मनमाना पैसा वसूला जा रहा है कोविड-19 के इलाज के नाम पर। जब ये कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे और नहीं माने तो पुलिस ने यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तो ये तस्वीर आपको जबलपुर की दिखा रहे हैं। मरीजों से मनमानी वसूली जो हो रही है निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर, इसको लेकर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया और कांग्रेस इस मुद्दे को उठाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही है। हंगामा करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव करने दरअसल जा रहे थे। हंगामा तो बाद में हुआ, नारेबाजी तो बाद में हुई, लेकिन पहले विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे थे। इस मांग को उठा रहे थे कि कोविड-19 के मरीजों से जो निजी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं उसके ऊपर लगाम लगाई जानी चाहिए। लेकिन जब ये कार्यकर्ता नहीं माने तो इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस ने किया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।